इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं गुणायतन परिवार। ये संसार इतना चित्र विचित्र रूप धारण किया है क्यों? और हमारे जीवन में जो हर पल उतार चढ़ाव आ रहा है, अंतर आ रहा है, वो क्यों? इसकी वजह क्या है? इसकी एक ही वजह है, वह है कर्म, अपना अपना कर्म। कर्म हमारे जीवन में विविधता भी लाता है और विषमता भी भरता है। कर्म की दो स्थितियां बनती है, एक भौतिक और दूसरी मानसिक। भौतिक रूप में कर्म हमारे लिए साधन संपन्नता अथवा साधनों का अभाव देता है। दूसरे शब्दों में कहूँ तो जिनके प्रबल पुण्य का योग होता है वे लोग खूब साधन संपन्न दिखाई पड़ते हैं। जिनका पुण्य क्षीण होता है उनके साधन अल्प होते हैं। जिनके जीवन में पापोदय होता है उनके जीवन में साधनहीनता दिखाई पड़ती है, और जिनका प्रबल पापोदय होता है उनके ऊपर विपत्तियों की मार होती है। पुण्य संपत्ति देता है, पाप से विपत्ति आती है। ये चीज़ें हम सब की दृष्टि पथ पर आती नहीं, भोगते भी। ये चक्र चलता रहता है और कब बदल जाए कोई पता नहीं। ये बाहर की चीज़ है, भीतर के साथ स्थिति अलग है। भीतर हम देखते हैं कि एक व्यक्ति साधन संपन्न होने के बाद भी खिन्न है और एक व्यक्ति साधन विहीन होने पर भी प्रसन्न है। अंतर दिखता है। एक एयर कंडीशन में भी करवटें बदल करके रात बेचैनी से काट रहा है और दूसरा व्यक्ति फुटपाथ पर अखबार बिछा करके भी आनंद से सो रहा है। ये अंतर क्यों? बाहर की जो परिणतियां हैं जो हमारे लिए भौतिक रूप से समर्थ या कमजोर बनाती है, वह पुण्य और पाप के प्रभाव से होता है। लेकिन भीतर में जो कुछ है, ये परिवर्तन, इसमें पुण्य पाप कम, हमारी मनोदशा का प्रभाव ज़्यादा होता है। मनोदशा की भूमिका ज़्यादा होती है, और हमारी मनोदशा जितनी अधिक आसक्ति और अभिमान से ग्रसित होती है, मोह से प्रेरित होती है, हमारा जीवन उतना दुखी होता है। और जितना हम आसक्ति, अभिमान और मोह से मुक्त होते हैं, हमारा जीवन उतना ही सुखी होता है। आज हमें दो बातों को केंद्र में रखकर चार बातें करनी। पहली बात बाहर की व्यवस्था की, और दूसरी बात मन की अवस्था की। क्या बोला? बाहर की व्यवस्था और मन की अवस्था। प्रायः हम लोग अपनी बाहरी व्यवस्था से मन की अवस्था को जोड़ते हैं। व्यवस्थाएं अनुकूल होती है तो मन की अवस्था भी ठीक रहती है, और व्यवस्थाएं थोड़ी प्रतिकूल होती है तो मन की अवस्था बिगड़ जाती है ना? तो ये अव्यवस्था है। अब हम देखें कि ये बाहर की व्यवस्था पर मेरा कितना नियंत्रण है और मन की अवस्था पर मेरा कितना नियंत्रण है। दोनों चीज़ें हैं। प्रायः हम लोगों की धारणा बाहरी व्यवस्था में ही सुख दुख खोजने की है, और पूरा जीवन उसी व्यवस्था को सुधारने में हम बिता देते हैं, जो कि हमारे नियंत्रण से बाहर है। बोलो, बाहर की कौन सी व्यवस्था है जिस पर तुम्हारा अपना पूर्ण नियंत्रण है क्या? किस पर नियंत्रण है? तुम्हारी धन संपत्ति तुम्हारे नियंत्रण में है क्या? नहीं है। तुम्हारा परिवार तुम्हारे नियंत्रण में है? तुम्हारा यश, वैभव, प्रतिष्ठा तुम्हारे नियंत्रण में है? नहीं है। तुम्हारा स्वास्थ्य तुम्हारे नियंत्रण में है? तुम्हारा शरीर तुम्हारे नियंत्रण में है? तुम्हारा जीवन तुम्हारे नियंत्रण में है? तुम्हारी श्वास तुम्हारे नियंत्रण में है? फिर तुम्हारे हाथ में क्या है? बोलो, है कुछ?
किस पर तुम्हारा नियंत्रण है? किसी पर भी नियंत्रण नहीं है। जीवन का एक बहुत बड़ा सच है कि नहीं? हाँ, तो जो हमारे नियंत्रण में नहीं है उसके पीछे भागना और उसे नियंत्रित करने की चेष्टा करना कहाँ की समझदारी है? बोलो, समझदारी है या पागलपन? हाँ, थोड़ा जोर से। आप लोग तो समझदार हो, पागल तो नहीं हो ना? और कोई पागल बोल दे तो बुरा भी लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा? और मैं तो ये मानता हूँ यहाँ जितने बैठे सब के सब पूरे समझदार है ना? लेकिन आज के मनुष्य की बड़ी विचित्रता है, वो बातें तो समझदारी की करता है और व्यवहार पागलों की। उसके बातों में समझदारी दिखती है और व्यवहार में पागलपन, और यही विसंगति जीवन को उलझाती है, दुखी बनाती है। यहाँ हमें बदलाव की अपेक्षा है, यहाँ हमें नियंत्रण की जरूरत है। देखिए, हम सोचते हैं सब मेरे अनुकूल हो, चीजें मेरे इच्छा के अनुकूल होवे। आज तक किसी के साथ ऐसा नहीं हो सका, न होगा। चीजें मेरे अनुकूल क्या, किसी के अनुकूल नहीं हो पाई। भगवान के जीवन में भी सब कुछ अनुकूल ही रहा हो, ऐसी कभी व्यवस्था नहीं बनी। महापुरुष भी इससे महापुरुष भी सब कुछ अपने अनुकूल घटित नहीं किए। उनके जीवन में भी इस तरह की अनेक घटनाएं घटी। थोड़ा देखो, भगवान ऋषभदेव को तीर्थंकर होने के बाद भी 6 महीना अलाव रहा, अंतराय आया, आहार नहीं हुआ। पार्श्वनाथ भगवान तीर्थंकर थे, उनके ऊपर भयानक उपसर्ग हुआ। 7 दिन तक कितना उपसर्ग तीर्थंकर की अवस्था में, है ना? जबकि उनके पिछले रिकॉर्ड को देखो तो 10 भाव में उनने कोई गलती नहीं की। कोई गलती की क्या? पर इसके बाद भी उनके जीवन में ओम 10 भावों तक ऐसी स्थिति बनी रही। महापुरुषों के जीवन चरित्र को पलटो। हम संसार पर जब दृष्टि दौड़ाएंगे तो हमें पुण्य पाप का खेल ही दिखेगा। पुण्य का उदय आता है तो बौछार आती है, और पाप का प्रकोप आता है तो बंटाधार होता है। एक तरफ छप्पर फाड़ के आया और एक तरफ एकदम बंटाधार हो गया। कब किसको छप्पर फाड़ के मिल जाए पता नहीं, और कब किसका बंटाधार हो जाए पता नहीं, है ना? आजकल तो ऐसा है, सोशल मीडिया का युग है ना, एक ही दिन में लोग स्टार बन जाते हैं। अभी हमने सुना है कोई एक लड़की को स्टार बना दिया सोशल मीडिया ने, है ना? हाँ, क्या नाम था? हाँ, अब बताओ, देखते ही देखते है तो सामान्य साधारण, लेकिन साधारण को भी कहाँ पहुंचा दिया, स्टार बन गए। ये क्या है? ये किसका खेल है? ये पुण्य का खेल है, ये पुण्य का परिणाम है। और आप लोग कई बार देखते हो कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है और एक कोई ऐसी घटना घट गई, सामने वाला किसी स्कैम में फंस गया, जिसकी जय जयकार थी, उसके घर में धिक्कार शुरू हो गया, हाहाकार मच गया। एक पल में ये खेल बदलता है ना? हाँ, बदलता है कि नहीं बदलता? तो ये संसार पुण्य पाप का खेल है। खेल खिलाने वाला खेल खिलाता है, और वो सब कुछ कर्म के आश्रित है। कब अनुकूल हो जाए, कब प्रतिकूल हो जाए, कब अच्छा हो जाए, कब बुरा हो जाए, कब संयोग हो जाए, कब वियोग हो जाए, कब मान हो जाए, कब अपमान हो जाए, कब लाभ हो जाए, कब हानि हो जाए, कब जीत हो जाए, कब हार हो जाए, कोई ठिकाना नहीं। महापुरुषों के जीवन में भी ऐसा घटता है। हम 2 उदाहरण आपको देना चाहेंगे। चक्रवर्ती
क्या नाम, अनंगसरा के पिता, अर्कीर्ति नाम था, हाँ, अनंगसरा के पिताजी चक्रवर्ती थे, चलो नाम मैं भूल रहा हूं। चक्रवर्ती की पुत्री, उसका अपहरण हो जाता है। क्या हो गया? एक चक्रवर्ती की पुत्री का अपहरण। चक्रवर्ती कौन होता है समझते आप? जिसका 6 खंड में एक छत्राधिपत्य साम्राज्य, उस चक्रवर्ती की पुत्री का अपहरण हो जाता है। चक्रवर्ती का सारा तंत्र फेल हो जाता है और वो पुत्री 3000 वर्ष तक एक जंगल में एकाकी विचरण करने को बाध्य हो जाती है। ऐसे बियावान जंगल में जिसका कोई अता पता नहीं, जहां सूर्य की किरणें भी नहीं पहुंच पाती, चक्रवर्ती को कुछ पता नहीं लग रहा है। और पता भी लगा तो कब? जब उस अनंगसरा को एक अजगर ने आधा निगल लिया। चक्रवर्ती की दृष्टि पड़ी, वो अजगर को मारने को आतुर हुआ। तब अनंगसरा ने अपने पिता को पहचान कर कहा कि पिताजी आप ऐसा अनर्थ मत कीजिए, वैसे भी मैं अब बचने वाली नहीं हूं, मेरे शरीर में विष फैल चुका, आप इसे मारोगे, हिंसा के भागीदार और बढ़ोगे और कदाचित मुझे बचा भी लो तो अब मैं जाने वाली नहीं हूं, क्योंकि मैंने सब आस छोड़कर देश व्रत ले लिया था कि अब जो कुछ भी होगा मेरा जीवन मरण इसी वन की इसी परिधि में होगा, आगे मैं नहीं जाऊंगी। आप सबको कहानी पता है, आगे चल कर के वही विशल्या बनी जिसने लक्ष्मण की शक्ति को मिटाया था जैन परंपरा के अनुसार। तो मैं ये उदाहरण केवल इसलिए देना चाह रहा हूं कि एक चक्रवर्ती के जीवन में भी ऐसा प्रतिकूल संयोग हो सकता है जो अपनी पुत्री का वियोग झेलने को बाध्य हो जाए, उसका अपहरण हो जाए। तो चक्रवर्ती जैसे परम पुण्य के धनी के जीवन में जब ऐसा हो सकता है, तो हम तुम सामान्य व्यक्ति किस खेत की मूली, बोलो, है? दूसरा, नारायण श्री कृष्ण, नारायण थे महापुरुष, परम पुण्यशाली जीव, जिन्हें आगामी भाव में तीर्थंकर बनना है, 16वें तीर्थंकर होंगे। ऐसे पुण्यशाली जीव नारायण, उनका बेटा प्रद्युमन, नारायण श्री कृष्ण का तो जन्म ही जेल में हुआ, कैसा पापोदय, माँ का दूध भी नहीं पी पाए, उन्हें गुप्त रीति से बाहर ले जाना पड़ा, नंदगांव में पले, कहानी आप सबको पता है। एक नारायण को ग्वाल बाल की तरह जीना पड़ा, ये कर्म का खेल था ना। उन्हीं नारायण के जब वो अर्ध चक्रवर्ती नारायण बन गए, उनके बेटे प्रद्युमन का 6वें दिन अपहरण हो गया। नारायण के पुत्र का अपहरण, बोलो, इतने पुण्यशाली के जीवन में भी ऐसा संयोग क्यों? पुण्य के साथ भी पाप अपना खेल खिलाता रहता है। पुण्य प्रबल था लेकिन फिर भी ऐसा पाप आया, क्या कष्ट हुआ होगा? हुआ तो होगा, जो अपने बेटे को खोए और 6 दिन का बच्चा चला जाए। बोलो कैसे चला गया? ये तो बहुत हाई सिक्योरिटी में रहा होगा, लेकिन पाप आता है तो सारी सिक्योरिटी धरी रह जाती है। और देखो प्रद्युमन को ले गया, अपहरण करने वाले ने पूर्व भाव के बैरवश अपहरण कर लिया और उसे मारना चाहा।
और मारने के लिए उस बच्चे के ऊपर एक बड़ी शिला रख दी। 6 दिन के जन्मे बच्चे पर बड़ी शिला रख दी, लेकिन पुण्य देखो, वो शिला रखने पर भी उसका कुछ नहीं हुआ। वो श्वास ले रहा था, शिला हिल रही थी। एक विद्याधर उधर से गुजरा, सोचा ये क्यों हिल रही है, हटाकर देखा तो सर्व लक्षण संपन्न एक सद्यजात शिशु को देखा। वो लगा मेरी संतान नहीं, मुझे इसे संतान बना लेना चाहिए, और उसे अपनी पत्नी को दे दिया। पाप ने अपहरण कराया, पाप ने शिला के तल में दबवाया, पुण्य ने उसके प्राण बचाए, पिता को खोकर माता पिता दिला दिया। कैसा विचित्र खेल है, समझो। इस सच्चाई को जानने लगोगे तो मन का सारा अहंकार, अज्ञान, आसक्ति, शोक सब दूर हो जाएंगे, फिर कुछ भी नहीं बचेगा। और मिला तो कब मिला? 16 बरस बाद। थोड़ा समझिए, ये संसार पूरा पुण्य पाप का खेल है। महापुरुषों के चरित्र को आप जब पढ़ोगे, समझोगे, तो जीवन का ये सत्य सामने उभर कर आएगा कि ये पुण्य पाप का खेल यूं चलता रहता है, चलता रहेगा। तो हमें क्या करना है? बाहर की व्यवस्था मेरे हाथ में नहीं है, मन की अवस्था मेरी है, वो मेरे हाथ में है, उसे मुझे नियंत्रण करना है। संयोग बदले ये मेरे हाथ में नहीं है, पर मैं संयोगों से अप्रभावित रहूं ये मेरे हाथ में है। अगर उसे हमने अपना लिया तो मान करके चलना, हमारा जीवन सदा बहार प्रसन्न बना रहेगा। तो बाहर की व्यवस्था और मन की अवस्था के मध्य तालमेल बनाने के लिए आज 4 सूत्र आप सबको देना चाहता हूँ, जिससे अपने जीवन में हम सदा बहार प्रसन्नता बना करके रख सकें और अपने जीवन को आगे बढ़ा सके। सबसे पहली बात है, बाहर की व्यवस्था के संबंध में चाहे जो भी हो, सुख हो या दुख, आप इसे कर्म की परिणति माने, अर्थात कर्म सिद्धांत पर विश्वास रखे। सबको पुण्य पाप का खेल माने। पुण्य पाप का खेल मानोगे तो कभी भी आपके मन में हर्ष विषाद की भावना उत्पन्न नहीं होगी। जो आया है ये पुण्य पाप का चक्र है। अच्छा है तो पुण्य है, बुरा है तो पाप है। ये भी मेरा नहीं और पाप भी मेरा नहीं, पुण्य भी टिकाऊ नहीं, पाप भी टिकाऊ नहीं, संयोग भी टिकाऊ नहीं, वियोग भी टिकाऊ नहीं। आज है तो ठीक, कल रहे न रहे कोई फर्क नहीं। इन पर मेरा नियंत्रण नहीं है, और जिन पर मेरा नियंत्रण नहीं है उन्हें मुझे स्वीकार करना चाहिए। पुण्य को भी स्वीकार करो, पाप को भी स्वीकार करो, अच्छे को भी स्वीकार करो, बुरे को भी स्वीकार करो। सहज स्वीकार का भाव अगर मन में आ जाता है तो ये हमें कभी तकलीफ देह नहीं होते। हम लोगों के साथ क्या होता है, अच्छा तो बहुत अच्छा लगता, बुरा है तो, है ना, सुख के दिन कैसे बीतते पता नहीं, और कष्ट के क्षण काटना बहुत कठिन होता है। क्यों? क्योंकि सुख आपको स्वीकार्य लगता है और दुख आपको स्वीकार्य नहीं होता। जिस दिन सुख के साथ साथ दुख को भी स्वीकारना शुरू कर दोगे, दुख भी वैसे ही सहज हो जाएगा जैसे सुख है ना। देखो, स्वीकारता से कष्ट कैसे अच्छा लगने लगता है ना।
आप लोग क्रिकेट का मैच देखते हैं? आजकल तो 12 महीने क्रिकेट होता है। 47 टेम्परेचर में क्रिकेट का मैच हो रहा है। पूरे खिलाड़ी मैदान में है, धूप है, कष्ट है, बोलो। वही खिलाड़ी ग्राउंड से बाहर आने के बाद सीधे एसी खोजते होंगे, लेकिन ग्राउंड में धूप में झुलस रहे हैं, और जो ओपन स्टेडियम है, पेवेलियन में बैठे हुए लोग हैं, वो भी धूप में पस्त हैं। वहाँ कोई पंखा अंखा की तो सुविधा नहीं। अब बोलिए, वो क्रिकेट का आनंद ले रहे हैं, खेलने वाला खेलने का आनंद ले रहा है, देखने वाला देखने का आनंद ले रहा है कि नहीं ले रहा है? धूप में तो व्याकुलता होनी चाहिए। ये आनंद क्यों आया? जहां व्याकुलता होनी चाहिए वहां आनंद क्यों? बोलो। महाराज चला करके गए हैं टिकट कटाकर, और खिलाड़ी तो बहुत खुश, इस बात से खुश है कि मुझे खेलने का मौका मिल रहा है और मुझे अच्छे से अच्छा खेलना है। और वही उसी व्यक्ति को कह दिया जाए कि तुम्हें 1 घंटा धूप में रहना, रह लेगा क्या? 10 मिनट भी रहना पसंद नहीं करेगा। क्या हुआ? कष्ट भी तब सही हो जाता है जब स्वीकार्य बन जाता है। इसी तरह दुख भी तब हमारे लिए अनुकूल लगने लगता है जब स्वीकार हो जाता है। तो स्वीकार भाव जगाइए। कर्म सिद्धांत पर विश्वास रखने वाला स्वीकार भाव रखता है। वो समझता है ठीक है, कर्म का उदय है, जिस पर मेरा नियंत्रण नहीं, उसे स्वीकार करने में ही समझदारी है। मैं आपसे पूछता हूं, आपका जो शरीर मिला है, आपकी जो बुद्धि है, आपका जो रूप है, आपके जो माता पिता है, आपका जो जन्म स्थान है, ये आपने स्वीकार किया कि नहीं किया? बोलो। आपकी इच्छा से मिला क्या? भगवान को प्रार्थना पत्र दिया था कि मुझे भोपाल में जन्म देना? भगवान से ऐसा निवेदन किया था कि मुझे ऐसे माँ बाप के घर जन्म देना? भगवान से ऐसा कोई अनुरोध किया था कि मुझे ऐसा शरीर देना, मुझे ऐसी बुद्धि देना? कुछ भी नहीं ना। फिर भी हमने इसे स्वीकार कर लिया। जो हमें प्रकृति ने दिया, हमने उसे स्वीकार किया। तो इस बात का किसी को कोई मलाल नहीं कि मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं यहाँ क्यों जन्मा। और जिसके मन में मलाल है वो दुखी है। प्राय किसी को इसका कोई मलाल नहीं। ठीक है, जो है सो है। तो संत कहते हैं बस इतनी सी भावना अंतर मन में जगा लो, जो है सो ठीक है, जो है सो है, ठीक है, सब अच्छा है। बुरा है तो अच्छा है, और अच्छा है तो अच्छा है, क्योंकि उस पर मेरा अपना कोई नियंत्रण नहीं है। इतनी सी भावना अंतर मन में जग जाए तो जीवन की दिशा बदल जाए। तो इसे कर्म सिद्धांत पर विश्वास रखने वाला ही अपना सकता है। पूरे संसार की सारी विचित्रता को पुण्य पाप का खेल मानिए। दूसरा, ये पुण्य पाप का खेल तो है ही। दूसरा, क्षण भंगुर है। क्या है? क्षण भंगुर है, नाशवान है, टिकाऊ नहीं। अच्छा भी टिकने वाला नहीं, बुरा भी टिकने वाला नहीं, संयोग भी टिकने वाला नहीं, वियोग भी टिकने वाला नहीं, मान भी स्थायी नहीं, अपमान भी स्थायी नहीं, लाभ भी स्थायी नहीं और हानि भी स्थायी नहीं। ये क्षण भंगुर हैं। इनको लेकर ज्यादा हर्ष विषाद करना ठीक बात नहीं।
आज है कल रहे नहीं रहे, कोई ठिकाना है क्या? किसका भरोसा? देखो सगर चक्रवर्ती को अपने रूप का बड़ा, शरद कुमार चक्रवर्ती को अपने रूप का बड़ा अभिमान हो गया था, कामदेव था, लेकिन उसका अभिमान उस पल टूटा जब देखते ही देखते कोढ़ हो गया। कामदेव भी कोढ़ी बन सकता है और कोढ़ी भी कामदेव बन सकता है, एक पल का तो खेल है। बोलो किसका अभिमान और किसकी आसक्ति, किसके कारण हम सुखी दुखी हों? अंतरंग में ऐसी मनोभावना जग जाए तो जीवन पलट जाता है। इन्हें क्षण भंगुर मानिए, एक पल में खेल बदलता है। देखो जीवन का खेल कैसा होता है। हवा के वेग से उड़ा कागज का टुकड़ा पर्वत के शिखर पर जा पहुंचा। हवा के वेग से उड़ा कागज का टुकड़ा पर्वत के शिखर पर जा पहुंचा। पर्वत ने आगत कागज का स्वागत करते हुए पूछा, भाई यहाँ कैसे? पर्वत ने आगत कागज का स्वागत करते हुए पूछा, भाई यहाँ कैसे? अपने दम पर और कैसे? कागज ने अकड़ कर उत्तर दिया। कागज ने अकड़ कर उत्तर दिया, अपने दम पर और कैसे? तो उसका उत्तर पूरा भी नहीं हो पाया, तभी हवा का एक दूसरा झोंका आया, उसने कागज को उड़ाया और गटर में जा गिराया। पर्वत के शिखर पर पहुंचने वाला कागज कब गटर में चला जाए कोई पता नहीं। हमारी दशा भी ऐसी ही है। पुण्य का योग आता है, व्यक्ति शिखर पर चढ़ जाता है, पाप का प्रकोप आता है, नाली में सड़ जाता है। हमें कोई पता नहीं कब करोड़पति रोडपति बन जाए, रोडपति करोड़पति बन जाए। अर्श से फर्श पर और फर्श से अर्श पर जाने में कोई पता नहीं। क्या पता कब किसके साथ क्या घटना घट जाए, किसकी लॉटरी खुले और किसकी लुटिया डूबे, कोई पता है क्या? इसलिए घबराओ मत। पुण्य पाप फल माई, हरख बिलखो मत भाई। यह पुद्गल पर जाए, उपज विंद से थिर नाई। ये पुद्गल की पर्याय है, उत्पन्न होकर के नष्ट होने वाली है। ये स्थिर नहीं है, क्षण भंगुर है, सब बीत जाने वाली है। अच्छा है तो बीत जाने वाली है और बुरा है तो भी ये सब चीजें बीत जाने वाली है, टिकाने वाली नहीं। न इनको लेकर आसक्ति रखने का कोई लाभ है और न इनको लेकर आकुल होने का कोई अर्थ है। ये जो है सो है। तीसरी बात, ये क्षणभंगुर तो है ही, मेरी नहीं है, पराई है। क्या है? पराई है। जितने भी संयोग हैं मेरे पास हैं पर मेरे नहीं हैं। समझ में आ रही बात? तुम्हारा धन वैभव, तुम्हारा यश, तुम्हारा प्रभाव, तुम्हारी प्रतिष्ठा, तुम्हारी साख, तुम्हारी संपत्ति, तुम्हारे परिवारजन, तुम्हारे संबंधी, तुम्हारा शरीर, ये सब भी तुम्हारा नहीं है। पता है इसका? इस पर भरोसा रखो। कुछ भी मेरा नहीं है, ये सब पर है। अब एक बात पूछता हूं, अगर तुम्हारे पड़ोसी को कोई कमाई हो तो तुम्हें कोई खुशी होगी क्या? पड़ोसी की नहीं होगी ना। उसको कोई नुकसान हो जाए जिससे हमें कोई लेना देना नहीं, तो उससे कोई तुम्हें फर्क पड़ेगा क्या? नहीं होगा। भाई तो हमारा मतलब नहीं हो तो दूसरा आदमी, हमारा क्या लेना देना। अगर कोई संबंध है, उससे लगाव जुड़ाव है, तो मैं प्रभावित होऊंगा। जिससे मेरा कोई नाता ही नहीं, उससे क्या बात।
तो ऐसे पड़ोसी के सुख दुख से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, जो है सो है, क्योंकि वो हमारा नहीं है ना, हमें क्या लेना देना। तो ऐसे ही जिस पल मन में ये विश्वास जग जाता है कि ये जो चीज़ें हैं, पाया है वो भी पराया है और खोया है वो भी पराया है, तो मन में स्थिरता रहेगी कि नहीं। आया वो भी पराया, गया वो भी पराया, तो फिर क्या दिक्कत है। इतनी सी समझ अपने अंदर जगनी चाहिए। मेरे संपर्क में एक सज्जन अपने स्टेट के सबसे बड़े टैक्स पेयर थे, पूरे स्टेट में सबसे बड़े टैक्स पेयर। उनके यहाँ इनकम टैक्स की रेट पड़ी, बड़े तत्वज्ञानी व्यक्ति। उनका भतीजा मेरे पास आया, अभी रेड वाले पड़े हुए 3 दिन से घर में है। तीसरा दिन भतीजा मेरे पास आया, मेरे सामने से फ़ोन लगा, बोला महाराज जी आप थोड़ा आशीर्वाद दे दो, उनको थोड़ी राहत मिल जाएगी, क्योंकि अखबारों में जो खबरें छप रही थी बहुत विचित्र छप रही। जब बात की तो बड़े आनंद के साथ महाराज जी से कहो उनका आशीर्वाद है, हम उनके पक्के शिष्य हैं, हमें किसी भी प्रकार का विकल्प नहीं, हमने सब कुछ सही काम किया है और जो जाना है सो जाएगा, मेरा है क्या जो जाएगा। जाना है सो जाएगा, मेरा है क्या जो जाएगा। इनकम टैक्स की पूरी टीम वहाँ 150 लोगों की पड़ी हुई है घर में 3 दिन से, आराम से सबकी खातिरदारी कर रहे। आओ खाओ पियो रहो, अपना काम करो, जो ले जाना है ले जाओ। जाना है सो जाएगा, मेरा है क्या सो जाएगा। ये ताकत किसके पास आती है? जिसे वस्तु स्वरूप का भान होता है। ये पर है, पर में आसक्त मत रहो, तत्वज्ञानी बनो। एगो हम शासदो आदा, नान दंसन लखनो, शेषा में बाहिरा भावा, सब्बे संजोग लखना। एकमात्र ज्ञान दर्शन लक्षण वाला मैं शाश्वत आत्म तत्व हूँ। मुझसे भिन्न जितने भी बाह्य पदार्थ हैं वे महज संयोग है, वे पर हैं, मेरे नहीं है। ये बात तीसरी बात है जो अपने अंदर होनी चाहिए। और चौथी और आखिरी बात, जिसे आत्मसात कर लेने के बाद हम अपने मन में सदैव स्थिरता रखने की सामर्थ्य रख सकते हैं, वो चौथी बात है, मेरी आत्मा शाश्वत है और वही मेरी है। मेरा कुछ ना बनने वाला है ना बिगड़ने वाला है, न मुझसे कुछ जुड़ने वाला है ना बिछुड़ने वाला है। वहां न कुछ आना है न जाना है, न पाना है न खोना है। वह शाश्वत आत्मा है, एक प्रदेश भी इधर से उधर नहीं होने वाला। ऐसे आत्म स्वरूप पर श्रद्धान जगाइए। अगर ये बात गहरे बैठ जाए तो मन कभी विचलित होगा क्या? बोलो। हाँ, हम लोग उसी को भूल जाते हैं जो जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। अरे क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया, सब चला गया, सब चला गया, सब चला गया। जो जाएगा वो तेरा नहीं, और जो तेरा है वो कभी जाने नहीं सकता। ये श्रद्धान मन में जगाइए। बाहर की व्यवस्था मेरे हाथ में नहीं है, मेरी मन की अवस्था मेरे हाथ में है। और उस अवस्था को संभालने का एक ही माध्यम है, वह है तत्व ज्ञान। क्या है? तत्व ज्ञान, वास्तविकता का ज्ञान, वस्तु स्वरूप का परिज्ञान। यदि एक बार उसे ठीक तरीके से समझ लिया, वैसी दृष्टि अंतर मन में विकसित कर ली, तो फिर कोई कठिनाई नहीं, फिर केवल आनंद और आनंद है। ऐसा आनंद सबके अंदर भरना चाहिए।
और अपने जीवन को आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। यदि ये दृष्टि हमने जगा ली तो हमसे बड़ा भाग्यशाली इस संसार में और कोई नहीं। संत कहते थोड़ा सा जीवन मिला है तो इस जीवन का पूर्ण रस लेकर के जिए, इसे रोते धोते न बिताएं, आनंद लेते हुए जीवन को आगे बढ़ाएं, जिससे जीवन को बेहतर बनाया जा सके और लाभ लिया जा सके। बावड़िया कला वालों का फिर से ये सौभाग्य जागा है और ये संयोग आज आप लोगों को मिला है। पिछली बार आए थे तो आप लोगों की थोड़ी शिकायत रह गई थी, क्योंकि आपको मिला तो था पर पुण्य में थोड़ा छेद हो गया था, आहार का अवसर नहीं मिल पाया। लेकिन आज वो अवसर आप लोगों को फिर से प्राप्त हुआ है। हमेशा जीवन में एक भावना जगाएं कि मुझे जो भी संयोग मिले हैं मैं उनका बेहतर से बेहतर प्रयोग करूं, लेकिन इन्हें समझूं, वस्तु स्वरूप को ध्यान में रख के चलूं, कर्म सिद्धांत के विश्वासी बने, सांसारिक संयोगों की नश्वरता को पहचाने, इन्हें पराया माने और आत्म स्वरूप पर अपने ध्यान और दृष्टि को केंद्रित रखेंगे तो अपने जीवन को जरूर हम सुंदर बना सकेंगे, जीवन का रस ले सकेंगे। आप सबका समय हो गया है। आज का शंका समाधान आप लोगों को यहीं पर प्राप्त होगा और शेष इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे गुणायतन परिवार।